नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। बीएसपी की हालत उत्तर प्रदेश में क्या हो चली है, ये सभी देख रहे हैं। हर चुनाव में बीएसपी को लगातार हार मिल रही है। वहीं नगर निकाय के जब परिणाम आए तो वहां पर भी विपक्ष के होश उड़ गए, क्योंकि बीजेपी ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की और बीएसपी और सपा को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में हार झेलनी पड़ी है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कार्यकर्ताओं की और जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई और उन्होंने नगर निकाय चुनाव में हार का विश्लेषण किया। साथ ही लोकसभा 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत की है। इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि फंड की जरूरत 2024 में चुनाव लड़ने के लिए होगी, तो सभी लोग फंड की भी व्यवस्था करें, तभी 2024 का चुनाव लड़ा जा सकता है। आपको बता दें कि 2007 के बाद से ही बीएसपी का ग्राफ लगातार उत्तर प्रदेश में नीचे गिरते जा रहा है। 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के साथ ही 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में बसपा की बुरी तरीके से हार हुई। यहां तक कि पिछले विधानसभा चुनाव में तो बसपा को केवल एक सीट मिली, वो भी मायावती के भरोसे नहीं बल्कि उमा शंकर सिंह अपनी लोकप्रियता के कारण जीत हासिल करने में सफल हुए थे और वही एक सीट बीएसपी के खाते में आई थी। यूपी में फिलहाल मुख्य लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच देखी जा रही है। ऐसे में बीएसपी का जो जनाधार था वो सिमटता जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लगातार जिस तरीके से बीएसपी हार रही है, उसके बाद मायावती कुछ नए फैसले नहीं ले पा रही हैं। वो उसी पैटर्न पे चल रही हैं जिस तरीके से 2007 में, 2004 में वो चल रही थी, बल्कि मौजूदा वक्त में उन्हें अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी में है इस वक्त मायावती और उन्हें फंड का भी डर अब सता रहा है, क्योंकि नोटबंदी के बाद जिस तरीके से बीएसपी के फंड में कमी देखी गई है, उससे साफ समझ आ सकता है कि बीएसपी के पास इस वक्त पैसा नहीं है और मायावती को यही चिंता सता रही है कि 2024 में किस तरीके से वो चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में साफ है कि बीएसपी इस समय फंड की कमी से जूझ रही है। अगले लोकसभा में दमदारी से दावा ठोकने के लिए एक बार फिर से उसे फंड चाहिए होगा और इसीलिए मायावती ने बैठक में ये कह दिया है कि आप लोग तैयारियां तो कीजिए, साथ ही आप लोग फंड की भी व्यवस्था कीजिए। अगर फंड की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो फिर चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो मायावती की ये टेंशन जायज है, क्योंकि बिना पैसे के चुनाव लड़ना शायद नामुमकिन है और मायावती पर जिस तरीके से पहले भी आरोप लगते रहे, कई ऐसे नेता रहे बीएसपी के जिन्होंने ये आरोप लगाया कि मायावती टिकट बेचती हैं, पैसा लेती हैं और इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। तो अब मायावती जिस तरीके से फंड के लिए बातें कह रही हैं, कार्यकर्ताओं से बोल रही हैं, उसके बाद अब उनके ऊपर तमाम सवाल और खड़े होंगे। बहरहाल समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर 2024 में देखने को मिल सकती है। ऐसे में बीएसपी कहां खड़ी नजर आती है, ये देखना दिलचस्प होगा।